हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। मैंने आपका नेम, इनिशियल या फिर मंथ को नहीं रखा है। आज आपको कार्ड सेलेक्ट करना होगा। ओके, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। जिस भी कार्ड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो कैसी लगती है आपको मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए आप बिना देरी के शुरू करते हैं रीडिंग को। पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 को हम करते हैं साइड में। जिन्होंने भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, मैं बोल रही थी शुरू किया है। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे लग रहा है कि जून का महीना आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है या तो आप इस महीने कुछ नया सीख सकते हो, कोई आपके मन में इच्छा जागेगी कुछ करने की, कोई नई कला सीखने की, या अपने स्किल को और ज़्यादा इन्हांस करने की, इम्प्रूव करने की। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो लर्निंग का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये जो महीना रहेगा एक लर्निंग पीरियड रहेगा आपके लिए। हो सकता है कुछ लेसन्स भी आप लर्न करो एंड आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी इस महीने। ओके, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, जैसे कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है। जैसा मैंने कहा, ये कोई वर्क ऑफ़र हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर ये एक लव ऑफ़र भी हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में कम है या फिर काफ़ी यंग एनर्जी है उसकी, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं या अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। राशि अगर मैं बताऊँ तो अर्थ साइन के ये होंगे, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये हो सकता है इनसे आप ऑनलाइन मिलो। चलिए अभी और देखते हैं आपके कार्ड्स और क्या पता चलता है आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन वही चीज़ आ रही है गाइज, आपकी ज़िंदगी में एक एंडिंग है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है तो ये 2 चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है और कुछ नया शुरू हो रहा है। तो सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी इस महीने होगी। कोई बिलीव, कोई रिलेशनशिप या कुछ ऐसा है जो आपको अब सर्व नहीं कर रहा है, या आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है बार बार कि इस चीज़ को मुझे बदलना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक छोटी सी आदत भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लेट उठते हो सुबह तो आपका मन आपको बोलेगा कि अब मुझे जल्दी उठना है। हो सकता है आप अपने बॉडी का उतना ख्याल नहीं रखते हो तो आप अब हेल्दी खाना शुरू कर दो, वॉक पे जाना शुरू कर दो, या अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ना शुरू कर दो और ज़्यादा। जैसे आप अपने आप को नई चीज़ें सिखा रहे हो, एक नई हैबिट में आप एंटर कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में उसको लेके आ रहे हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है मुझे कि कुछ नया होगा आपकी ज़िंदगी में। एंड जो पुराना है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो चीज़ ख़त्म होगी, वो हैबिट ख़त्म होगी, या वो कनेक्शन है ये अगर कोई, तो वो और नहीं चलेगा। किसी पर्सन से आप दूरी भी मेंटेन कर सकते हो, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी इनके साथ। ये लव में भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप अपने घर वालों से भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन करोगे। स्पेशली अगर कोई ऐसा घर वाला है आपका जो हर समय शिकायत ही करता रहता है, रोता ही रहता है, उनके पास भले ही कितनी सारी चीज़ें क्यों ना हो लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते हैं, तो ऐसे पर्सन से आप, मुझे लग रहा है, दूरी मेंटेन करोगे। एंड अपने आप पे बहुत फोकस्ड है आपकी एनर्जी।
10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक चीज़ और बता रहा है मुझे, हीलिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पास्ट का कोई ट्रॉमा है, पास्ट का कोई पर्सन है जो आपको बार बार याद आ रहा है, उसको आप पूरी तरह से भूल नहीं पाए हो, तो वो आपके जहन से अब उतर जाएगा। एटलीस्ट इंटेंसिटी तो उसकी कम हो ही जाएगी। अगर मान लीजिए अभी 90 पर है इंटेंसिटी आपको, तो वो 40 तक आ जाएगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है ख़त्म हो जाने वाली ये चीज़। ओके, और देखते हैं। ओके, कार्ड खुद से आया है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट है आपकी, इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। अचीवमेंट्स का मंथ रहेगा ये आपके लिए, पाइल नंबर 1। इस कार्ड में आप देखिए ये पर्सन कितना ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है, इसके पास जो भी चीज़ें हैं, इसके पास 9 कप्स है और ये बहुत खुश है। जो इसने अचीव किया है उसको लेकर के ऐसा समझ लीजिए कि सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही है। जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, और मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढोगे, या छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश होने लगोगे। पहले ऐसा हो सकता है कि आपको लगता था कि ये चीज़ मैं अचीव करूँगा या एक बड़ा गोल मुझे मिल जाएगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अभी जो आपकी सोच है वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है। आप जो है उसमें खुश होना सीखोगे, एंड आप देखोगे जब आप ये करना शुरू करोगे तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई आपकी पेंडिंग इच्छा जो बहुत समय से आप चाह रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, वो होने के चांसेस भी है यहाँ पर। रिलेशनशिप्स में भी मुझे लग रहा है कि मिठास आ जाएगी। किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है, कोई अनबन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो सॉल्व हो सकती है। अब अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा अच्छा समय स्पेंड करोगे, एंड कुछ नए दोस्त या कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ रहे हैं इस जून के महीने में। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हो। आप में से कुछ लोग बहुत सेल्फ डाउट में है, क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, ठीक है। और ऐसा आपके साथ हमेशा से होता आ रहा है। जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आती है ना, तब आप या तो डर जाते हो या तो अपने आप को ये कहते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी आके चली जाती है, या तो उसका पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। मुझे लग रहा है ये जो चीज़ है आपके अंदर, इसको चेंज होने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस की तरह आप समझिए इस मैसेज को, ठीक है। सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। आप जितना कर रहे हो, आप में जितनी क्षमता है उतना आप अभी दे रहे हो, अपना 100% ही आप, मुझे लग रहा है उतना दे रहे हो, बट उतना आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे पा रहे हो। आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या तो मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ अच्छी चीज़ों का या अच्छे रिश्तों का। ये चीज़ें बोलना बंद करो अपने आप को, ओके। नेगेटिव की जगह कोशिश करो कि पॉजिटिव बातें अपने आप से कर पाओ, अपने आप को शाबाशी दे पाओ जितना भी आपने आज तक किया है और जो कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन स्टकनेस दिखा रहा है, जैसे आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन इसके साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ओके। ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, जहाँ पे आप अभी स्टक हो वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, और इसमें हिम्मत लगेगी बहुत। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो, लेकिन जो लोग बहुत नेगेटिव जोन में हैं, हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी ज़रूर, बट गाइडेंस यही है कि चलते रहो आगे, अपना काम करते रहो। न्यू बिगनिंग आपके लिए ज़रूर है।
4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन का समय भी हो सकता है। सेलिब्रेट आप कुछ कर सकते हो जून के मंथ में, किसी की शादी हो सकती है, बर्थडे पार्टी मुझे लग रहा है, या फिर किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है। यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल फैमिली से मिल सकते हो। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। वो आपको पकड़ के नीचे नहीं खींचेंगे, वो आपको ऊपर उठने में हेल्प करेंगे। एंड मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी, और जो लोग अनमैरिड है, सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। फायर साइन के ये हो सकते हैं, एंड इनके साथ आपकी वाइब बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी, मैच करेगी, चाहे ये अरेंज मैरिज हो फिर भी। कि मैरिज के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे वेल्थ को कोई इन्जॉय कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ नया घर ले, कुछ लोग खुद पे ही मनी स्पेंड करें। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई हॉबी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है पावरफुल महसूस करोगे अपने आप में। खुद पे खर्च नहीं करते हो ना, तो वो करना शुरू कर दोगे। एंड फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई हेल्प भी आप रिसीव कर सकते हो। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। नहीं, हम इन्हें नहीं ले रहे। ओके, Ascended Masters, Devoted Spirits with Specific Intentions। अगेन ये कार्ड जो है मुझे आपकी सोल फैमिली की बात याद दिला रहा है जो मैंने अभी बोली। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कुछ लोगों का रोल आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस महीने। कुछ नया आप सीखोगे, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड दूसरा मैसेज ये है कि स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ मैसेजेस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो सकता है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस चीज़ के लिए मुझे बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कोई आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में, या तो कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे है। ओके गाइस, गाइडेंस है ये कि ट्रस्ट करिएगा, डरिएगा मत आगे बढ़ने से। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो पाइल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मुझे लग रहा है ये जो मंथ रहेगा इसमें आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कंफ्यूज्ड हो, या आपके पास 2 ऑप्शन हैं किसी चीज़ को लेकर के, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या चुनूँ, मैं इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ। कन्फ्यूजन काफ़ी है आपके माइंड में। सो मुझे लग रहा है कि जून का महीना आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है, या इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है आपके बारे में, इस महीने के बारे में। Four of Wands, okay,
8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि करियर में आपके बहुत ग्रोथ है। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस है कि आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या तो आप करना चाहते हो ऐसा कुछ। तो अगर कोई यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहता है, नए काम की शुरुआत करना चाहता है, तो जो मंथ रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मंथ में ही मुझे लग रहा है आप काफ़ी ग्रो कर जाओगे अपने करियर में, अगर कुछ नया शुरू करते हो तो। बिज़नेस भी अगर आप करना चाहते हो या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा है उस पर आप फोकस करते हो, अपनी एनर्जी पुट करते हो, तो बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और वॉन्ड्स है तो करियर में स्पेशली मुझे लग रहा है काफ़ी आप खुश रहोगे। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपकी लाइफ में। कोई काम कर रहे हो तो एक और आप अपना कुछ शुरू कर सकते हो, कोई नया बिजनेस यहाँ पे शुरू करेगा, या फिर कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप हमेशा से जाना चाहते हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे मैरिज की इंडिकेशन भी दे रहा है। कुछ लोगों का रिश्ता पक्का होगा, और एक तरह से वैसी ही एनर्जी है जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाला बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। ओके, मूवमेंट है यहाँ पे, स्लो मूविंग एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है, लेकिन क्लैरिटी भी बहुत तेज़ी से आ रही है आपकी लाइफ में। इस क्लैरिटी के आने के बाद ना चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगी। आप बहुत जल्दी जल्दी ना काम करोगे या तो आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, एक डेडलाइन भी मुझे लग रहा है किसी के काम की आ रही है, तो उसमें भी उस काम को ख़त्म करने के लिए भी आप बहुत जल्दी जल्दी मेहनत कर रहे हो या बहुत मेहनत करोगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बार बार वॉन्ड्स बोल रही हूँ मैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके लिए मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र करेंगी इस महीने। एक नया पर्सन आपको दिया जाएगा, या तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आएंगी। तो आपको बोला जा रहा है जैसे आप हमेशा कंफ्यूज्ड होते आए हो ना, वैसे कंफ्यूज मत होना, या इस अपॉर्चुनिटी को सोचने में ही मत गवा देना, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जैसे स्पीड से कुछ आ रहा है आपकी तरफ, और अगर आपने इसको नहीं ग्रैब किया तो ये चला जाएगा आगे। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फोकस रहो और क्लियर रहो अपने माइंड में कि क्या चाहिए तुमको। बहुत लोगों के लिए मुझे कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, जो ऐसा पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके गुण जैसे आप चाहते हो अपने पार्टनर में वैसे इसके अंदर होंगे, बट हो सकता है आप पास्ट के पर्सन में अटके हुए हो, और एक नई अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आए तो आप उसको ग्रैब ना कर पाओ, उसको समझ ना पाओ। ओके, तो वही है, प्रेजेंट की एनर्जी में रहो। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में आपका कैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, किसने आपको धोखा दिया, उन एक्सपीरियंसेस को अब आप जाने दो, क्योंकि वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करेंगी। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, ये सब आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और जिनके आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत होगी इन द फ्यूचर। लेकिन इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करना पड़ेगा। 444 नंबर आपको हो सकता है दिख रहा हो। ओके, ये नंबर जो होता है ये एंजल्स की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है कि आप सपोर्टेड है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। तो वही है, रिस्क लेने से अगर डर रहे हो, कुछ नया करना है लेकिन आपको डर है फेलियर का,
तो अगेन वही चीज़ है, लीप ऑफ फेथ की यहाँ पे ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, एस ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर कप का कार्ड आया है तो ये लव की बात कर रहा है। कोई पर्सन हो सकता है ऐसा जो आपको बहुत चाहता है, जिसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इज़्ज़त है। ये जो पर्सन है ये वाटर साइन का हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि इनकी हो सकती है, क्रिश्चियन हो सकते हैं ये, मुझे लग रहा है। एंड इनको पानी से बहुत प्यार है या वाटर बॉडी के पास ये रहते होंगे, इनका घर होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये आपको बहुत समय से लाइक करता है और ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, और ये आपके लिए शॉकिंग भी होगा क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपको लाइक करेगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए बिल्कुल। पर इस पर्सन के इंटेंशन पे आप शक मत करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है दिल का सच्चा होगा, फीलिंग्स इसकी सच्ची होगी आपके लिए। ओके, और ये आपके बारे में सब जानता होगा, आपके पास्ट के बारे में, आप अभी क्या कर रहे हो, ये सब कुछ जानता है और ये आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों का जो कनेक्शन चल रहा है अभी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो। ओके, लेकिन जून का जो महीना रहेगा इसमें चीज़ें बेहतर होंगी, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड पैशन मुझे लग रहा है यहाँ पे रहेगा। ओके, रोमांटिक डेट्स पे जा सकते हो आप लोग, रोमांस, लव, ये वाली एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहेंगी आपके बीच में। एट ऑफ कप्स, अगेन वही चीज़ आ रही है, पास्ट की चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा गाइज। यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट के बीच की जंग है। वैसे आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो लेकिन पास्ट की चीज़ें, पास्ट के डर आपको वापस पीछे खींचते हैं। यहाँ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन डर की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो गाइडेंस ये है कि बोलो, डरो मत, पास्ट को जाने दो, पास्ट है, उसका जो लेसन आपने सीखना था आपने सीख लिया है, अब वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मूव ऑन करने की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों का ये भी मुझे लग रहा है कि आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, किसी दूसरी सिटी पे शिफ्ट हो सकते हो, कंट्री भी हो सकता है। वहाँ आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा। जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पे या नई जगह की वजह से आपको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा टाइम देना अपने आप को, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये मत सोचना कि अरे मैं कहाँ आ गया या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है आप सेटल हो जाओगे, थोड़ा समय तो लगेगा बट चीज़ें सही होंगी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे लग रहा है ये जो मंथ रहेगा पाइल नंबर 2 के लिए काफ़ी हीलिंग लेकर के आएगा। और जब मैं हीलिंग बोलती हूँ ना तो मतलब पास्ट की चीज़ें आपको याद आएंगी, उसको आप सप्रेस करके नहीं रख पाओगे। मुझे बोलने में बार बार तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे, तो यस आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बहुत ये जो है आपको तंग करता है। इस महीने भी हो सकता है कि ये चीज़ें आपको तंग करें, लेकिन हीलिंग है यहाँ पे। एक मैसेज और आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अपनी हर बात सबके साथ शेयर मत करो।
ठीक है, कुछ चीज़ें अपने तक भी रखनी है आपको, खास करके अगर कुछ नया प्लान आपने किया है उसको अभी अपने तक ही रखो। ओके, चलिए अब ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लॉन्गिंग, डेस्परेशन, ये अटैचमेंट का कार्ड आया है। सो अगेन वही चीज़ आ रही है, अटैच्ड हो आप अपने पास्ट से या किसी पर्सन से। आप इस कार्ड में अगर आप देखो तो ये पूरी तरह से जकड़ी हुई है इस जाल में, और फिर भी ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक हीरा है या तो मोती है, उसको ये पकड़ना चाह रही है। तो ऐसा ही कुछ आपका हाल भी है, आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से जैसे जकड़ चुकी है, किसी से बुरी तरह से अटैच हो चुके हो। आपको मालूम है यहाँ पे आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ यहाँ नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे हो। क्यों हो? क्योंकि आपको डर है आगे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो मेरे पास है कुछ तो, लेकिन अगर आगे मैं अकेला रह गया, मुझे कुछ ना मिला तो मैं क्या करूँगा? इस डर की वजह से आप इस सिचुएशन में हो। सो लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये बोल रहा है कि लेट गो कर दो, डरो मत, यूनिवर्स पे विश्वास रखो। यहाँ पे मेन चीज़ यही आ रही है कि आपको विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ। अगर कोई आपको बुरा ट्रीट कर रहा है तो ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है? ये थिंकिंग लेकर के आओ, अपने आप को वैल्यूएबल समझो। ओके गाइज, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।